श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवार की कथा। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। सोमवार की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय महामुनि शीलसूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, ऋषिक विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी है। वहाँ देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल मंदिर बड़ा ही रमणीय बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ पर आशुतोष भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश से घूमते घूमते अचानक ही वहाँ आ पहुँचे। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यहाँ चौपड़ पासा मांडकर खेलना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उसी समय अपने दूतों को चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल आरंभ कर दिया। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती यह चौपड़ की बाजी जीत गई और यह देखकर महादेव जी ने कहा, यह बाजी तो मैं जीता हूँ। इसके बाद फिर से दोबारा खेल आरंभ हुआ। उसमें भी माता पार्वती जीत गई और उस समय माता पार्वती ने उस शिवालय के गुरु नामक पुजारी से, जो कि निकट ही थे, उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि सत्य सत्य कहो, यह बाजी किसने जीती है? तुम मौन क्यों बैठे हो? तब गुरु पुजारी ने कहा, हे माता, यह बाजी भी भगवान शिव ने ही जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस पुजारी को श्राप दे दिया, हे पुजारी, तूने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है और इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें विलंब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तूने असत्य कहा है। इस प्रकार गुरु को भयंकर श्राप मिला। माता पार्वती के श्राप से उसके संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के लिए वापस चले गए। अब गुरु पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबे रहने लगे। आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस उपाय से इस रोग से निवृत्ति मिलेगी हमें? इस प्रकार वह मन ही मन व्याकुल होकर चिंता ही कर रहा था कि उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान श्री महादेव जी का पूजन करने के लिए उस शिवालय में आई। वहां आते ही उस अप्सरा ने गुरु पुजारी को दुखी देखा और उससे पूछा, हे पुजारी, आपको यह कोढ़ किस प्रकार हुआ है? तब गुरु पुजारी विनम्रता से सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि मुझे माता पार्वती जी से यह श्राप मिला है क्योंकि मैंने असत्य वचन कहे थे। हे माता, अगर कोई उपाय है तो कृपया शीघ्र बताइए, यह कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतना कहकर वह दुखी होकर गुरु पुजारी उस अप्सरा के चरणों में गिर पड़ा। तब उस अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, अब घबराइए मत। शुद्ध अंतकरण और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत का पालन करो, इससे आपका कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर अप्सरा ने 16 सोमवार व्रत का संपूर्ण महात्म्य और उसकी व्रत विधि बताकर पुजारी को कह सुनाई और उसने यह भी कहा कि हे गुरु, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन निराहार रहना और फिर संध्या के समय में प्रदोष के समय माता पार्वती सहित शिव जी का पूजन करना, शास्त्रोक्त विधि विधान से, सोडम उपचार से और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, भगवान शिव की कथा का श्रवण करना और कीर्तन भी करना। उसके बाद आधा सेर पका हुआ गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही 3 रोटी बनाएं, अग्नि पर उसे सेके और उसमें घी गुड़ मिलाएं और चूरमा तैयार करें। उस चूरमे के 3 भाग बनाएं, प्रत्येक में बेल पर पत्र छोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री भवानी शंकर को नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद पहला भाग शिव जी को अर्पित करें, दूसरा भाग ब्रह्मचारी बालक को और प्रसाद रूप में दें और तीसरा भाग व्रतकर्ता स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। इस प्रकार बिना खंडित किए 16 सोमवार व्रत का आचरण करना चाहिए और इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से करना चाहिए। जब 17वां सोमवार आएगा तो उस दिन शुभ दिन महाव्रत का उद्यापन करना। इस व्रत का अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक यथाशक्ति उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए और उस समय में 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही रोटी बनाएं, अग्नि पर सेक कर फिर से घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाएं। पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय में जाएं, पत्नी के साथ शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन कर कार्य को आरंभ करें और उसके लिए सबसे पहले पूजन करें, अभिषेक करें, हवन कथा आदि करके उस चूरमा के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान शिव को समर्पित करें। उसका प्रथम भाग तो भगवान शिव को ही अर्पित करें, दूसरा भाग मंदिर में प्रसाद बांटें और तीसरा भाग अपने घर लाकर सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें।
इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सरा ने कहा, हे गुरु, आप निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक इस सर्वोत्तम व्रत को धारण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका संपूर्ण कुष्ठ रोग चला जाएगा और यह सत्य वचन है। इतना कहकर वह अप्सरा भगवान शिव का पूजन करके स्वर्ग लोक में चली गई। तत्पश्चात उस गुरु पुजारी ने सत अंतकरण और श्रद्धा भक्ति से यह व्रत धारण किया। व्रत समाप्त होते ही उस गुरु पुजारी का कुष्ठ रोग तुरंत ही नष्ट हो गया। उसका शरीर पहले के जैसे ही निर्मल और स्वच्छ बन गया और यही है उस 16 सोमवार व्रत की महानता। कुछ दिन बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश से घूमते हुए मृत्यलोक में फिर से आ पहुंचे और उसी शिवालय के पास पधारे। वहां पर गुरु को पहले के जैसा देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उस गुरु पुजारी को दिया हुआ श्राप उन्हें याद आया। तब आश्चर्य के साथ माता पार्वती ने पूछा, हे गुरु, तेरा कुष्ठ रोग किस विधि से, किस उपाय से नष्ट हुआ है? तब गुरु पुजारी हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे माता, मैंने कैलाशवासी भगवान शंकर का ध्यान करके 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उन्हीं भवानी शंकर की कृपा से मेरा यह संपूर्ण कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। उन प्रभु की लीला अनंत है, अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से उस गुरु पुजारी ने माता पार्वती को उस संपूर्ण व्रत की विधि को सुनाया। इस प्रकार गुरु पुजारी के मुख से व्रत की विधि सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित हुई। वे मन ही मन सोचने लगी कि इस व्रत की महिमा तो बड़ी चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन में चला गया है। उसे वापस शीघ्र बुलाने की कामना से माता पार्वती ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत के समाप्त होते ही वन में रहने वाले स्वामी कार्तिकेय के मन में विचार आया कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय करके उसी समय वह वन से वापस आकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे माता, आपके पास आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एक क्षण भर भी मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आज अचानक ही मेरे अंतकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि मुझे माता की जी के शुभ दर्शन शीघ्र ही करने चाहिए। इसीलिए हे माता, आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है, आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया? तब माता गिरिजा ने कहा, हे मेरे श्रेष्ठ पुत्र, मैंने 16 सोमवार मनसा व्रत का पालन किया था और यह उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त से मुझसे मिलने की सद्भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने यह वृतांत बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे मातेश्वरी, यह तादृश उत्तम व्रत मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी इसके आरंभ से अंत तक संपूर्ण विधि बताइए, क्योंकि मेरा एक परम प्रिय ब्राह्मण देव मित्र है, वह बहुत दिनों से मालूम नहीं कहाँ चला गया है। मुझे उससे मिलने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। तब पार्वती जी ने व्रत की संपूर्ण विधि उन्हें बताई और फिर कार्तिकेय स्वामी ने भी विधिवत 16 सोमवार व्रत का आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में घूमते हुए सहज ही कार्तिकेय जी को उनके परम मित्र ब्राह्मण देव की अकस्मात ही भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले, परस्पर कुशल क्षेम समाचार पूछा और फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आपकी और मेरी अचानक ही रास्ते में भेंट कैसे हो गई? यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे भ्रात, मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार का मनसा व्रत किया है। यह उसी व्रत का महिमा का फल है। हमारी अचानक से भेंट हुई है जो। यह सुनकर वह मित्र मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बड़े ही चमत्कारी व्रत है। उसने अपने मित्र कार्तिकेय स्वामी से कहा, हे सखे, मेरी इच्छा है श्रेष्ठ विवाह करने की, इसीलिए कृपया मुझे भी इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने परम मित्र को उस 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। उस ब्राह्मण मित्र ने भी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उस व्रत को करना आरंभ कर दिया और फिर से देश देशांतरों में घूमने लगा। व्रत पूर्ण होते ही घूमते हुए एक दिन वह ब्राह्मण मार्ग में एक सुंदर नगर में आ पहुंचा। उसका अपूर्व दिव्य शोभा को देखकर विश्राम के लिए कुछ देर वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा धर्म धुरंधर थे। उनकी एक कन्या संपूर्ण गुणों से युक्त, सुशील और बड़ी ही सुंदर थी। उस समय राजा ने उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया हुआ था। वहां अनेक देशों से राजकुमार और 18 वर्ण असंख्य जन आकर इकट्ठे हुए थे। उसी स्वयंवर को देखते हुए वह ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा। उस स्वयंवर में राजा ने एक सुंदर हथनी को सारा श्रृंगार करवाकर उसके सूंड में एक जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया था और वह हथनी फिरती फिरती वहां पर आई जहां पर ब्राह्मण खड़ा था। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी और उसे अपने सिर पर बिठा लिया। राजा ने यह देखकर बड़ा आनंद मनाया और प्रसन्नता के साथ कन्या का विवाह संस्कार करवा दिया और अतुल धन धान आभूषण इत्यादि देकर उन दोनों के रहने के लिए एक निराला सुंदर भवन भी दे दिया। और इस प्रकार ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को प्राप्त करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह राजकुमारी अपने पति देव से पूछने लगी, हे प्राणनाथ,
आपने कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रताप से मैं आपको प्राप्त हुई हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, मैंने आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उसी महाव्रत के प्रभाव से आप मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। यह सुनकर राजकुमारी आश्चर्य करने लगी और कई बार धन्य धन्य कहकर अपने पति से कहने लगी, यह व्रत तो तादृश फल देने वाला है और बड़ा ही चमत्कारी है। मैं भी इसका हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से पालन करूंगी। मैं एक चिरंजीवी पुत्र की कामना रखती हूँ। इतना कहकर उस राजपुत्री ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही दिनों के अंदर राजकुमारी को भूत भावन भगवान शंकर की असीम कृपा से 100 वर्षों की उम्र वाला सुशील, ज्ञानी, पुण्यवान, प्रतापवान और माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वे दोनों ही पति पत्नी मन ही मन इस शिव महाव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए और पुत्र को देखते हुए बड़े हर्षित होते थे। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिनों में अभ्यास करके संपूर्ण ज्ञान से निपुण हो गया। एक दिन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर माता से प्रश्न करने लगा, हे माता, मैं सकल गुण संपन्न आपको कौन से गुण से, कौन से प्रताप से मिला हूँ। यह सुनकर माता ने कहा, धर्मशील पुत्र, मैंने उत्तम शिव 16 सोमवार का मनसा व्रत भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से धारण किया था, जिससे त्रिशूल पाणी भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण की है। ऐसे सुनकर उस पुत्र ने नम्रता से फिर पूछा, हे माता, इस परम श्रेष्ठ व्रत की विधि मुझे भी बताइए। मैं भी इस व्रत को शुद्ध और अंतःकरण से करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा दुखों से रहित होकर विशाल राज्य प्राप्त करने की है। तब माता ने 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि अपने पुत्र को कह सुनाई और उसके बाद उस पुत्र ने भी इस व्रत को यथाशक्ति करना आरंभ कर दिया। व्रत अभी पूर्ण ही नहीं होने पाया था कि एक विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल भी वृद्ध अवस्था हो चुकी थी, उसका कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक कन्या संतान थी। उस समय राजा ने सारे राज्य भर में यह घोषणा करवा दी थी कि राज रह सहित अपनी कन्या स्वयंवर द्वारा प्रदान करूंगा। यह सुनकर विप्र भी वहां गया और स्वयंवर में कैलाश निवासी भगवान शंकर की कृपा से उस राजकन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण पुत्र को चुना। राजा ने श्रेष्ठ वेदोक्त विधि से कन्या का विवाह संस्कार करवाया और राज्य के संपूर्ण अधिकार राज्य सहित उस ब्राह्मण पुत्र को प्रदान किए और स्वयं वन में तप करने चले गए। इधर ब्राह्मण राजा व्रत के प्रभाव से अपनी धर्मपत्नी रानी के साथ अनेकों सुख भोगते हुए नीति पूर्वक राज्य कर रहे थे। उसी समय जब व्रत पूर्ण होने वाला था तब 17वां सोमवार आकर प्राप्त हुआ। तो उस दिन राजा ने अपनी प्रियतम रानी से सब सामग्री लेकर 5 सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनवाकर उसके बराबर 3 भाग करके भगवान शिव के मंदिर में चलने के लिए कहा। तब रानी ने मन ही मन विचार किया, राजा ऐसी कृपणता क्यों कर रहे हैं? 5 सेर रुपयों की थाली भरकर शिवालय में क्यों नहीं पधारते? ऐसा पूर्ण निश्चय करके रानी ने 5 सेर रुपया थाली में भरकर अन्य सामग्री के साथ दास दासियों के साथ मंदिर में पहुंचा दी और रानी पतिदेव के साथ शिव पूजन के लिए नहीं गई। इसीलिए यह व्रत भंग हो गया और भगवान शिव उस समय क्रोधित हो गए। दंडी साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर कहने लगे, राजन, तेरी रानी ने शिव व्रत भंग कर दिया है, इसीलिए उसको इस राजमहल से शीघ्र ही बाहर निकाल दें, नहीं तो तेरा सारा राज्य मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा भयंकर अनर्थ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि स्वरूप शिव जी राजा से ऐसी बात कर ही रहे थे कि बीच में प्राचीन प्रधानमंत्री गण बोले कि राज तो इस रानी के पिता का दिया हुआ है, इसीलिए रानी को निकालना बिल्कुल अनुचित है। तब शिव जी ने फिर से महाक्रोध करके कहा, मूर्ख प्रधानों, जिसने भगवान शंकर का व्रत भंग कर दिया है, अब उसको घर में रखना ठीक नहीं है। राजा ने दोनों तरफ का विचार किया और उसी समय रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी बड़ी ही दीन और दुखी होकर अत्यंत शोक के साथ वहां से पैदल चलती हुई बाहर निकल गई। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक गांव दिखाई दिया। रानी उस ग्राम में जाकर एक वृद्धा के घर पर रहने लगी। वृद्धा उस रानी को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, एक कार्य तुझे सौंपती हूँ, यह रुई से फोले ले और इसे बाजार में बेच आ। यह बात वृद्धा की सुनकर रानी हर्षित हुई और रुई के फोले लेकर बाजार में बेचने को गई। लेकिन वहां भगवान शंकर जी के प्रकोप से उसी समय ऐसी भयंकर आंधी चली जिससे रुई के सारे फोले उड़ गए। और तब रानी ने आकर उस वृद्ध स्त्री से कहा, हे माता, वे रुई के फोले अद्भुत पवन चलने के कारण सारे उड़ गए। उस वृद्धा ने आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर रानी से कहा, अब तू मेरे घर नहीं रह सकती, शीघ्र ही यहाँ से चली जा। तब रानी वहां से निकलकर एक तेली के घर पर गई। उस तेली के यहाँ तेल के भरे हुए घट रखे थे। रानी की दृष्टि उस तेल पर पड़ी तो शिव जी के महाकोप से तत्काल ही सब घड़ों से तेल उड़ गया। तेली यह देखकर विस्मित होकर कहने लगा,
सकती, यह दीना स्त्री मेरे घर में नहीं रह सकती। तेल के भरे घड़ों को इसने देखते ही सब तेल उड़ गया है। अतः रानी से कहा, कृपा करके आप मेरे घर से बाहर निकल जाए, आप अन्यत्र कहीं भी जाकर रहिए। अगर आप मेरे घर में रहेंगी तो मैं अवश्य ही भिक्षुक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी वहां से चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। वहां उसकी दृष्टि पड़ते ही उस नदी का सारा पानी तुरंत ही सूख गया। तब रानी मन में आश्चर्य करती हुई विचार करने लगी कि यह सब कुछ मेरे ही महापापों का फल है। उसके बाद रानी अनेक प्रकार के महासंकट उठाती हुई वन वन में घूमने लगी। फिरते हुए अकस्मात एक सुंदर निर्मल जल से भरा सरोवर देखा। रानी उस तालाब के पास आई और जल के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ते ही उसमें असंख्य कीड़े पड़ गई। यह देखकर वह अधिक व्याकुल हो गई और उसी समय वहां पर एक ग्वाल बाल गौओं और बछड़ों के चराते हुए पानी पिलाने के लिए आया था। उन्होंने भी उस जल के भीतर असंख्य कीड़े पड़े हुए देखा। आपस में कहने लगे कि यह पानी नहीं पीने लायक है। ऐसा करके खाली ही चले गए। इतने में वहां जल लेने के लिए तपस्वी गोसाई महाराज आए। उन्होंने भी यह चरित्र देखा। उनको रानी की दशा पर बड़ी दया आई। फिर कहीं और से पानी भरकर रानी को साथ लेकर गए, अपने आश्रम में आ गए। विद्वान ने रानी से कहा, हे पुत्री, तू मेरी कन्या के समान है, तेरे लिए अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं, तू यहाँ स्थित मन से रहे। यह बात सुनकर वह रानी उस महात्मा विद्वान ब्राह्मण के आश्रम में रहने लगी। आश्रम का सारा कार्य करती, लेकिन शिव व्रत की भंग की वजह से अनेक दुख उसको मिलते थे और खाने पीने की जितनी वस्तुओं को स्पर्श करती थी वो सारी चीजें उसमें कीड़े पड़ जाते थे। और यह देखकर गोसाई जी अत्यंत चिंतातुर हो गए, आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस निराश्रित दीन दुखिया अबला पर क्या दोष लगा है, ऐसा उपाय शीघ्र ही करना चाहिए जिससे उसे सभी दोष संकट से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार पूर्ण निश्चय करके गोसाई महाराज उसी समय भगवान शंकर का उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसके कुछ ही समय में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहे, आपके अंतःकरण में है वह वर मांगिए। तब गोसाई जी चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस भाग्यहीना अबला पर क्या दोष लगा है, उससे यह कैसे छुटकारा पा सकती है, कृपा करके मुझे बताइए। तब दीन दयालु भगवान शिव ने कहा, हे तपस्विनी, इस रानी ने मेरे 16 सोमवार मनसा व्रत को भंग किया है और इसी कारण इसे महादोष अनेक संकटों को प्राप्त कर रही है, ऐसी विकट दशा प्राप्त हुई है। अगर यह रानी हार्दिक भाव से भक्ति के साथ मेरे परम प्रिय 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण करती है, यथाविधि अखंड आचरण करती है, तो व्रत समाप्त होने पर यह संपूर्ण दोष और दुखों से छूट जाएगी। स्वयं इसका पति इसे ढूंढता हुआ आकर इसे शीघ्र ही ले जाएगा, पहले की तरह ही अतुलनीय सुख और सौभाग्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार वरदान देकर शिवजी कैलाश धाम को चले गए। उसके बाद गोसाई महाराज ने उस रानी से इस 16 सोमवार व्रत को करने के लिए कहा और रानी ने भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। इस महाव्रत के पूर्ण होते ही रानी ने के सारे संकट दूर हो गए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कई दिनों में राजा एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि रानी की खोज खबर करवानी चाहिए। ऐसा करते ही तुरंत दूतों को बुलाकर रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर रानी गोसाई जी के आश्रम में रहती थी। रानी और दूतों की परस्पर पहचान हुई। फिर दूतों ने जाकर रानी के संपूर्ण शुभ वृतांत को राजा को कह सुनाया। दूतों से यह संवाद सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रधानमंत्री के साथ उस वन में आकर गोसाई महाराज से मिले और रानी को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हुए। उस समय राजा ने गोसाई जी को वस्त्र आदि भेंट कर नम्रता से प्रार्थना करके क्षमा याचना की। तब गोसाई जी ने राजा को से कहा, हे राजन, मैंने आज तक इस रानी को अपनी कन्या के समान रखा पालन किया, अब आप इसका पालन कीजिए। इतना कहकर प्रेम असुर छलकाकर गदगद होते हुए उस समय राजा और रानी ने गोसाई जी को महाराज को चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर रानी अपने राजा के साथ रथ में बैठकर अपने नगर में वापस आ गई। राजा और रानी के आते ही राजभवन में अनेक प्रकार की बाजे बजने लगे, मंगल नृत्य गान होने लगे। एक महोत्सव का आयोजन हुआ। उसी समय ब्राह्मणों को भोजन, दान दक्षिणा, अतिथि याचकों को मनचाहा अनेक प्रकार का दान दिया गया और इस प्रकार राजा रानी की भेंट होने से सभी प्रजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। फिर राजा निष्कंटक धर्म और नीति पूर्वक राज्य करने लगा। इस कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस 16 सोमवार मनसा व्रत को पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और यथाविधि से आचरण करता है तो उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप दोष, दरिद्र, रोग और सभी संकटों का निवारण करेंगे। जो कोई भी मनो का आदर सहित इस व्रत को पूरा करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।